दिखाएंगे कि इतने श्रद्धालु लाखों की संख्या में जो यहाँ पे आए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए साथ देने, हिंदू राष्ट्र बनाने, उनके लिए क्या प्रबंध कराए गए हैं, खाने की सुविधा कैसी है, रुकने की सुविधा कैसी है, वो सब आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए कितने, अब मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाऊंगी कितने लोग यहाँ पे आए हैं, इतनी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, पीढ़ी का यहाँ पे इंसान आया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए साथ देने, उनके लिए खड़े होने, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे आपको इस पद यात्रा में देखने को मिलेंगे और ये लोग वृंदावन तक शास्त्री जी का साथ निभाएंगे। लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी रुकिए ना। मेरा नाम पूरन सिंह है। खाना खाया अंकल? हाँ खाना खा लिया। कैसा लगा? बढ़िया लगा। व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहीं रुकेंगे? हाँ। वृंदावन तक जाएंगे? नहीं, वृंदावन तक जाएंगे। ठीक है, रुकेंगे तो? हाँ। अच्छा कैसा लगा, क्योंकि लाखों लोगों के लिए इतना इंतजाम करना बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा वैसे, किसी ने कराया, बट बढ़िया किया है। बढ़िया करा है। हाँ। शास्त्री जी में क्या कहेंगे, कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं, उनके दर्शन है जाए वो भी बहुत है। उनके दर्शन हो जाए वो भी बहुत है, वो भी बहुत है। बढ़िया लगते हैं। हाँ वो दर्शन। जी क्या नाम हुआ आपका? आचार्य पंकज ब्यास जी। आचार्य जी कैसा महसूस? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? वृंदावन से। अच्छा, खाने का इंतजाम, क्योंकि इतने लाखों के लिए व्यवस्था कराना बहुत बड़ी बात होती है, रुकने की व्यवस्था कराना, उस पे क्या? ठाकुर जी ने जिसको जिससे जो सेवा लेनी होती है, जैसे कि संत सेवा, अतिथि सेवा, ब्राह्मण सेवा, और बागेश्वर धाम सरकार ने जिसको जो पदवी दी है और जिस लायक पदवी दी है वो पदवी सभी को प्राप्त हो रही है यहाँ पर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ममता। कहाँ से आई हैं ममता जी? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे, सुविधा कैसी लगी? खाने की सुविधा, बोलो। सही बोले हैं, बहुत बढ़िया है सब कुछ। हाँ। अच्छा, शास्त्री जी ने बोला है कि जात पात की करो विदाई, सब भाई भाई। हाँ, तो ये जो बोले हैं तो ठीक ही तो बोले हैं। इससे तो लड़ाई झगड़ा होता है, इससे अच्छा तो यही होगा जो सब सम्मिलित हो जाए, सम्मान एक रहे। वो कहते हैं कि लव जिहाद खत्म करना है भारत। तो ये सब जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। ठीक। ठीक बोल रहे हैं। जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। ये जो पद यात्रा चल रही है अभी इस समय, ये हमारे भारत में जितने भी हिंदू रह रहे हैं उनकी एकता के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, और जब तक हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जय जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। शास्त्री जी कहते हैं जात पात की करो विदाई, सब भाई भाई। कैसे देखते हैं? भागवत की पद्धति से अगर देखा जाए तो भागवत जी में कहा जाता है त्वया वस्तु भगवान याति नीच गृह। भागवत जी के जो महात्म से लिया गया, पद्म पुराण से लिया गया, उसमें जो है ये श्लोक दूसरे अध्याय में दिया गया है। त्वया वस्तु भगवान याति नीच गृह। परमात्मा के यहाँ से जो भी इंसान आया है वो जातियों में जरूर आया है, वर्णों में अवश्य आया है, लेकिन जिस परमात्मा ने भगवान ठाकुर बांके बिहारी से जिससे मिलने के लिए स्वयं बागेश्वर धाम सरकार जा रही है, ठीक है, तो बांके बिहारी सरकार ने जब 16,108 पटरानियों के साथ में ठाकुर जी जब द्वारका में रहते थे, तो द्वारका के अनुसार एक बार उन्होंने मन में आया कि कलयुग का प्रवेश होने वाला है, क्योंकि लंबा चौड़ा आयु लेके आया है, 4,32,000 कलयुग आने वाला है, मनुष्य मेरी शरणागति कैसे पाएगा। तो शरणागति को मिटाने के लिए उन्होंने कलयुग के प्रवेश में द्वापर का अंत और कलयुग का आना, दोनों का, कलयुग का आना, द्वापर का अंत होना, उसी समय भगवान ने जो है एक तकलीफ निकाली कि जो सबसे ही नीचे है इस दुनिया में, जो सबसे ही ज़्यादा नीचे है इस दुनिया में, मैं उसके घर चलता हूँ। क्योंकि कलयुग में बहुत सारी लड़ाई होंगी, कलयुग में बहुत सारी जातियाँ होंगी, एक दूसरे को वो काटने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि सभी अपने धर्म की ओर जाने चाहते हैं ना, क्योंकि जिस वर्ण में आए उसी में वो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो कलयुग को ये छुआछूत ना रहे, ये भेदभाव ना रहे, इसलिए ठाकुर जी ने द्वारका से द्वारा वही कृष्ण का रूप जो वृंदावन में लिया है ठाकुर जी ने, वही रूप जो है यहाँ पर लेके आए, सिर से पगड़ी बांध के, मोर मुकुट लगा के, हाथ में बंसी लेके, नीचे से नीचे के घर में वो आए और उससे आकर जल पिया है ठाकुर जी ने, जल पिया है।
उसी नीच के घर में आके। तो ये बात जब बलराम जी को पता चला, जो शेषा बता रहे हैं, उनको पता चला, तो ठाकुर जी को 1 साल तक उस नीच के घर में रहना पड़ा और 1 साल तक द्वारका में प्रवेश नहीं दिया। किसने? बलराम जी ने, यानी कि भगवान कृष्ण के बड़े भैया। तो ये वैदिक पद्धति से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सनातन को बचाने के लिए, सभी अपने देशवासियों को बचाने के लिए, जो 80 करोड़ जो अपनी हिंदू की जो जनसंख्या है भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष किसी और का नहीं है भाई। तुम विदेशों में जाओगे, विदेशों में आपको अधिकतर मंदिर नहीं मिलेंगे, मंदिर तो मिलेंगे लेकिन चमक वाले मंदिर मिलेंगे। लेकिन जिस भारतवर्ष में 24 अवतार, 18 पुराणों की गिनती, 4 वेदों की गिनती और 4 संप्रदाय की गिनती, जिस धर्म में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे सारी शक्तिपीठें हैं, ऐसा इस भारतवर्ष में भाई जो प्राणी अपने जीवन में 4 धाम नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे एक वृंदावन धाम ऐसा है, 84 कोस की परिक्रमा एक ऐसी परिक्रमा है जहाँ पर संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण ऐसा कोई धाम नहीं है जो हमारे 84 कोस में नहीं आता हो। देखिए मतलब कितना उत्साह है लोगों में, कोई वृंदावन से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है।